हाय एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं एक स्ट्रैटेजी, वॉल्यूम स्ट्रैटेजी, कि वॉल्यूम स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके कैसे हम लोग मार्केट में पैसा बना सकते हैं। ठीक है। और ये अगर वॉल्यूम स्ट्रैटेजी का पर्टिकुलरली हम लोग बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली अगर वॉल्यूम स्ट्रैटेजी का बात करें, तो वॉल्यूम स्ट्रैटेजी का जो सक्सेस विनिंग रेशियो होता है वो 70% से ऊपर की ओर होता है। ठीक है। आप बैक ट्रेस कर लेना, आपको 70% इसका विनिंग रेट मिलेगा। ठीक है। और करेंट सिनेरियो की बात करें तो ये 90% अभी चल रहा है। ठीक है। तो ये क्या होता है वो देखते हैं। तो वॉल्यूम स्ट्रैटेजी में क्या होता है ना कि अगर किसी रेट पे अगर मार्केट हाईली विथ हाई मोमेंटम, मार्केट अगर नीचे गिर रहा है, ठीक है, अगर मार्केट नीचे गिर रहा है और फिर हमें दिखता है कंसोलिडेशन दिखता है, तो उस पार्ट पे हम रेडी हो जाएंगे मार्केट में खरीदने के लिए। तो अगर मार्केट ऊपर की ओर जाएगा तो कंटिन्यू ऊपर करेगा और इस पॉइंट पे हम खरीद लेंगे बाय का। ठीक है। और अगर नीचे जाएगा, अगर सेलर एक्टिव हो जाएगा तो हम पुट खरीद लेंगे। सो ये बेसिक थ्योरी है वॉल्यूम का। अब हम कब खरीदना है, कैसे खरीदना है, हम इस चार्ट को देखकर, ये परफेक्ट एग्जांपल है, इस चार्ट को देखकर हम समझेंगे। ये 23 फरवरी का निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी 50 का। तो आप यहाँ देखो तो यहाँ पे एक लो ट्रेंड लाइन फॉलो हो रहा था। ठीक है। और मार्केट नीचे की ओर गिर रहा था। अब मार्केट यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर गया। तो क्या इस पार्ट पे हम खरीदना चाहिए था? नहीं, इस पार्ट पे नहीं खरीदना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे फिर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था। सो ये इंपॉर्टेंट है। अगर कंसोलिडेट हो रहा है मार्केट तो इस पार्ट पे हम बस एक्टिव हो जाएंगे। इस पार्ट पे बस हम एक्टिव हो जाएंगे अपना अपना निफ्टी लेने के लिए। ठीक है। अपना क्वांटिटी लेने के लिए, जितने भी क्वांटिटी आपको लेना है, इस पार्ट पे हम एक्टिव हो जाएंगे। अब देखना है कि मार्केट क्या ट्रेंड लाइन को तोड़ते हुए ऊपर की ओर जा रहा है हाई विद अ गुड कैंडल्स, या मार्केट नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि गुड कैंडल के साथ मार्केट नीचे की ओर मूव कर रहा है। सो अब हमें रेडी हो जाना है। इस पार्ट पे अगर अगर कोई स्कैल्पिंग करना चाहता है फॉर 5% 10%, तो इस पार्ट पे आप ले सकते हो। विथ ये क्लोजिंग कैंडल के बाद आप ले सकते हो। बट अगर रिस्क फ्री होकर आपको ट्रेड करना है, आपको लो रिस्क पे ट्रेड करना है, तो ये सही टाइम नहीं है। कब सही टाइम होगा? अब देखो यहाँ पे एक एक सपोर्ट बन रहा है, एक माइनर सपोर्ट बन रहा है। ठीक है। इस माइनर सपोर्ट को ब्रेकआउट करने के बाद एक अच्छा कैंडल ने ब्रेक किया है। तो अच्छे कैंडल को ब्रेक करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेडी हो जाएंगे मार्केट में एंट्री करने के लिए, और इस पार्ट पे हम एंट्री कर लेंगे सेल की ओर। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है। मार्केट जब कंसोलिडेट करता है, उसके बाद जब मार्केट सेल की ओर पकड़ रहा है, तो हम देखेंगे कोई सपोर्ट बन रहा है, सपोर्ट को तोड़ते हुए मार्केट नीचे जा रहा है, तो हम उस समय खरीद लेंगे। ये जो होता है इस ट्रेड को, ये ट्रेड बहुत ही रिस्क फ्री होता है। ठीक है। इसमें बहुत ही रिस्क कम होती है, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर। ठीक है। तो आप इस समय आप अपना टीपी जो है वो हिट करवा लोगे, नो डाउट। ठीक है। फिर आप क्या करना, आप बस आगे बढ़ते रहना और स्टॉप लॉस को अपना कम करते रहना, और आप आगे की और भी जा सकते हो। ठीक है। सो ये था बेसिक वॉल्यूम स्ट्रैटेजी। ठीक है। एज ट्रेडिंग, ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, लोग इसको कॉम्प्लिकेट बना देते हैं। बट हम लोग को यहाँ समझना पड़ेगा कि इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना होता है। अगर आप एक स्ट्रैटेजी पे अगर आप काम करते रहते हो, तो वो फिर आपका प्रॉफिटेबल ही आप बनोगे। आप लॉस में बहुत ही कम रहोगे, आप मतलब प्रॉफिटेबल ही बनोगे सिर्फ। ठीक है। आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। बट आप अगर आप मल्टीपल स्ट्रैटेजीज लगाओगे, तो वो आपको लॉस की ओर ले जाएगा, और आप सिर्फ वहाँ पे मार्केट में सिर्फ लॉस कर रहे होंगे। ठीक है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, उसको आगे बढ़ाते रहो। ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसको कोर्सेज में लोग बेच बेच कर इसको कॉम्प्लिकेट बना देते हैं। इसको अलग अलग नाम देकर, अलग अलग टर्मिनोलॉजीज, अलग अलग थ्योरीज दे देकर इसको कॉम्प्लिकेट बना देते हैं, एक ट्री स्ट्रक्चर बना देते हैं कि ये सब करना है, ये सब करना है। इतना नहीं करना होता है। सो बी प्रैक्टिकल, बी सिंपल। जितना सिंपली ऑपरेट करोगे उतना प्रॉफिटेबल होगी। ठीक है। और हाँ, अगर हम कॉन्सेप्ट का बात करें तो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि लिक्विडिटी है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। बायर सेलर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आपको कैंडल चार्ट पैटर्न्स देखकर पता होना चाहिए कि बेसिकली कि वो चार्ट में कैंडल क्या बता रहा है। आपको कैंडल का नॉलेज होना चाहिए, डोजी कैंडल वगैरह ये सब के बारे में पता होना चाहिए आपको। ठीक है। और अगर हम बात करें ट्रेंड लाइन का, तो ट्रेंड लाइन में तो आपका सपोर्ट जोन आता है, रेस्ट्रिक्शन जोन आता है। सो ये सब आपको बेसिक नॉलेज ये सब होना चाहिए,
ताकि जब मार्केट ब्रेकआउट दे तो आप उसमें प्रिपेयर रहो एंट्री करने के लिए, मार्केट में एंट्री करने के लिए। आपको उन 95% रिटेलर की तरह नहीं सोचना है कि वो जो सोचकर अप्रोच से आप खरीद रहे हैं आप भी वैसे ही खरीद रहे हो, वरना फिर आप लॉस ही करोगे। आपको वो 1% टॉप कंपनीज जो पैसा इसमें लगाती है वो कैसा पैसा बनाती है आपको उस तरह सोचना है। सो यू विल डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल ही होगे, क्योंकि कंपनी अपना लॉस नहीं करेगी, रिटेलर को पैसा देकर अपना लॉस नहीं करेगी। सो ये बात आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। और बहुत ही आप बड़ा वीडियो नहीं है, 5 मिनट का वीडियो है, आप इसे देख लेना, इसे समझ लेना। बहुत ही सिंपल चीज़ है। मैं लास्ट बार और बोल रहा हूँ कि ट्रेडिंग बहुत ही सिंपल है, इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। बस राइट टाइम पे आप राइट अप्रोच लगाओ, वो मैटर करता है, ठीक है। राइट टाइम पे राइट अप्रोच मैटर करता है। और अगर गलत टाइम पे लोगे तो ऑफ कोर्स आप लॉस में जाओगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक स्ट्रैटेजी पे काम करो, इतना टफ नहीं है। वॉल्यूम स्ट्रैटेजी, इसका जो विनिंग रेट है वो 90% है, आप इस पर ही काम करके देखो। आप कुछ हफ्ते काम करो, आपको पता चल जाएगा कि हाँ आप प्रॉफिटेबल ही हो उस पर्टिकुलर डे के लिए। जब आप ये स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हो आप प्रॉफिटेबल ही होगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर आपको और स्ट्रैटेजीज जानने हैं, और नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज, और आपको कॉन्सेप्ट जानने हैं ट्रेडिंग के बारे में, तो आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना कि आपको जानना है। देन ऐसे ही वीडियोस में और बनाते रहूँगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं, क्योंकि भाई बहुत ही सिंपल है, ठीक है। 5 मिनट 10 मिनट इज इनफ, 1 घंटे 2 घंटे कोर्स नहीं चाहिए अपन को, ठीक है। सो आज क्या करना है आपको, ये वॉल्यूम स्ट्रेटेजी आपने देखा है, इसे जाओ, इसे बैक्ट्रेस करो, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये कितना इफेक्टिव है, ठीक है। बोलने से काम नहीं होता है, करने से होता है। बोल कर तो लोग कितना ही बोलते हैं, ठीक है। चलो बाय बाय।